हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों या जानने वालों में से कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिनकी हर किसी से अच्छी बॉन्डिंग होती है, फिर चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो या प्रोफेशनल लेवल पर। और तो और अगर वो किसी से पहली बार भी मिले तो अपनी ऐसी छाप छोड़ देते हैं कि फिर सामने वाला व्यक्ति उनकी पर्सनालिटी की तारीफ करते नहीं थकता और उनसे अच्छे रिलेशन बनाकर रखना चाहता है। सच कहूं तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से जलन जरूर होती होगी। आपको मन करता होगा ना कि मैं भी ऐसा या ऐसी ही बनूं कि हर कोई मुझसे भी इतना ही अट्रैक्ट हो और अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखना चाहे। दरअसल इसे पीपल मैग्नेट कहते हैं। अब मैग्नेट का क्या काम होता है? लोहे को अट्रैक्ट करके चिपका लेना। इसी तरह पीपल मैग्नेट यानी कि अपनी पर्सनालिटी से लोगों को अट्रैक्ट करना और उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड एस्टैब्लिश कर लेना। हालांकि ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो कि गॉड गिफ्टेड हो। अगर सही तरीका पता हो तो हम आसानी से स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज इसको सीखते हैं कि हाउ टू बिकम ए पीपल मैग्नेट। अगर सही तरीके से जीवन जीना है तो हमें यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारी पहचान किन फैक्ट पर डिपेंड करती है और हम कैसे दूसरों पर उसकी छाप छोड़ते चले जाते हैं। देखिए, किसी पर भी हमारा फर्स्ट इंप्रेशन दो तरीके से बनता है। पहला तरीका यह है कि कोई आपको देखते ही अपने दिमाग में आपकी एक इमेज, एक आइडेंटिटी बना ले, और दूसरा तरीका यह है कि लोगों से मिलते वक्त आप अपनी पर्सनैलिटी को प्रोजेक्ट करते हुए आइडेंटिटी उन्हें बताइए। यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब आपके कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी पर्सनल से है। अब पहला तरीका जो हमने अभी जाना वो अक्सर होता ही है। अब भले ही चाहे ना चाहे लेकिन लोग आपको जज कर ही लेते हैं। फिर अगर आप एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति हैं तो लोग आपको रूड समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें तो बहुत एटीट्यूड है। वही अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रावर्ट हैं तो लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं। इसे तो किसी बात की फिक्र ही नहीं है। ये लाइफ में क्या ही सीरियस होगा। इस तरह के जजमेंट किसी भी हद तक जा सकते हैं और ऑनेस्टली आपका इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, यह बुक की सारांश अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। मेरे हार्ड वर्क का ये छोटा सा रिवॉर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी सपोर्ट के लिए बहुत आभारी हूँ। आपकी सदस्यता मुझे और अधिक बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आगे बढ़ते हुए हम इस किताब के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देंगे, लेकिन जो दूसरे तरीके की हमने बात की उसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। यानी कि आप अपनी किस तरह की छाप लोगों पर छोड़ना चाहते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। अब इसको करने के लिए कई अलग ठीक है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप किसी से भी इंटरेक्ट करते समय उसका इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते ही कुछ ऐसा बोल दीजिए जो उस व्यक्ति के चेहरे पर स्माइल ला दे और उसे अंदर से एकदम अच्छा फील करवा दे। वही अगर आप पहली बार किसी से मिलते हुए ये एटीट्यूड रखेंगे कि मैं तो सामने वाले से ज्यादा काबिल और स्मार्ट हूँ, तो आप उसके अंदर अपनी एक पॉजिटिव इमेज नहीं बना पाएंगे। दुनिया में किसी के भी पास इंसान के मन की बात जान लेने का टैलेंट नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों को जज करने का टैलेंट हम सभी के अंदर कोट कोट कर भरा है। इसलिए ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दुनिया को अपनी रियल इमेज दिखाएं ताकि उन्हें हमें चेंज करने का मौका ही ना मिले। हमने इस पार्ट में जाना कि कैसे लोगों पर अपना बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन बनाया जाए, लेकिन सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी गुड आइडेंटिटी को मेंटेन भी रखना पड़ेगा ताकि हमारी इमेज सामने वाले के मन में टाइम टू टाइम और बेहतर होती जाए। और इसके लिए सबसे जरूरी है परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स का होना, जिनको डेवलप करने का तरीका हम सीखेंगे अगले पार्ट में। हम जब भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर करने के बारे में ख्याल आता है, लेकिन हम इस बात को इग्नोर करते चले आ रहे हैं कि एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। इसलिए इस पार्ट में हम बात करेंगे कि अपनी लिसनिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि स्पीकिंग स्किल्स अपने आप इंप्रूव हो जाए। अब आप सोचने लगे होंगे कि लेकिन क्यों? एक अच्छा लिसनर होना जरूरी तो समझिए कि अगर आप एक अच्छे हैं तो हर व्यक्ति आपसे बात करना पसंद करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बात उसी से करना चाहते हैं जो आपकी सुनता है, ना कि जो आपको इग्नोर करता हो या आपकी बातों को सीरियसली ना लेता हो। इससे आपको सही और परफेक्ट रिप्लाई देने में हेल्प मिलती है, क्योंकि अब किसी भी बात को बारीकी से समझ सकते हैं। सिर्फ बातों को ही नहीं, बल्कि एक अच्छा लिसनर सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग्स को भी अच्छे से समझ सकता है, जिससे वो उसको सही जवाब देकर गुड इनर फीलिंग्स डेवलप कर। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते वक्त बातों बातों में कुछ उल्टा सीधा या गलत बोल जाते हैं, लेकिन एक अच्छे लिसनर के साथ ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वह सही और गलत के बीच में आसानी से फैसला कर सकता है। अब यह जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि ठीक है, बन जाएंगे। अच्छे लिसनर ध्यान से सुनना ही तो है, लेकिन सुनना इतना भी आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस और फोकस डेवलप करना होता है। हाँ,
ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि हियरिंग एंड लिसनिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम किसी को ना चाहते हुए या मजबूरी में किसी व्यक्ति की बातों को सुनते हैं तो उसे हियरिंग कहा जाता है। इस प्रोसेसर में हमारा सारा फोकस तो अपने काम पर होता है, पर हम मजबूरी या दिखावे के लिए वहां पर बैठे हुए व्यक्ति की बातें भी सुनते रहते हैं। अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है और आपका इंटरेस्ट उसे सुनने में नहीं है, तो सुनने का दिखावा करने के बजाय आप उन्हें साफ तौर पर मना कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें लगेगा। एक अच्छा लिसनर बनकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर किया जा सकता है और सामने वाले व्यक्ति के मन में अपनी इमेज को टाइम टू टाइम और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी सीखना चाहिए कि अपनी सोशल वैल्यूज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि सोसाइटी में लोगों से अच्छे रिलेशन बनाकर रखने के लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा अगला पार्ट। इस पार्ट में हम बात करेंगे अपने सोशल कनेक्शन के बारे में, यानी जब हम अपने दोस्तों, दूर के रिश्तेदारों या किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो ऐसे लोगों से मिलने का कोई फॉर्मल तरीका नहीं होता है। आप ऐसे लोगों से मिलते समय अपनी मर्जी के कपड़े पहनकर जा सकते हैं, अपनी मर्जी से बातें कर सकते हैं और अपने मूड के हिसाब से उनसे मिलने का तरीका भी तय कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए, तभी आप सामने वाले से अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे। अब मान लीजिए कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिल हैं, फिर अपने किसी दूर के रिश्तेदार या फ्रेंड के फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी, आप सामने वाले से जब भी मिले अपने चेहरे पर एक स्माइल जरूर रखें। जब आप किसी से एक स्माइल के साथ मिलते हैं तो ऑलरेडी उनके सामने आपकी एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है। मिलते ही आप उन्हें प्रॉपर्ली ग्रीट कीजिए, आपका कल्चर सपोर्ट करता हो। कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ है ना कहकर इसके साथ उनका नाम भी लें। आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देकर उनकी बातें सुननी है और अपनी बातें कहने के साथ साथ उन्हें भी मौका देना है कि वह आपसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर कर सके, ताकि आपकी कॉन्वर्सेशन एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हो। तो हमने जाना है कि कैसे सोसाइटी के लोगों से और कभी भी नए मिलने वाले लोगों से अच्छे रिलेशन बनाकर रखने के लिए इन सोशल वैल्यूज का पूरी तरह से ध्यान रखना होता है। यही सोशल वैल्यूज आपको अगर कभी लीडरशिप रोल मिले तो उसमें भी हेल्प करती है, क्योंकि एक टीम में आप वैसे तो सबसे पर्सनली अटैच नहीं होते, बट जब बात उस टीम को लीड करने की आती है तो आपको वो अटैचमेंट डेवलप करना होता है। इस लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट के बारे में और जानने के लिए सुनिए अगला पार्ट। एक अच्छा लीडर बनने की शुरुआत करने के लिए हमें लोगों से पर्सनल लेवल पर कनेक्शन बनाने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्सनल कनेक्शन बनाने का मतलब क्या है और एक लीडर बनने के लिए ये क्यों जरूरी है। तो अपनी टीम के हर एक व्यक्ति से पर्सनल कनेक्शन बनाना एक इफेक्टिव लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लीडर तभी बन सकते हैं जब लोगों को आप पर भरोसा हो और वो आपके लिए लॉयल हो। और ये भरोसा और लॉयल्टी सिर्फ तब आती है जब लोग अपने आप को आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत इफेक्टिव लीडर थे, लेकिन वो लीडर इसलिए नहीं थे क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि उनको लोगों के साथ पर्सनल बॉन्ड बनाना आता था। चलिए तो फिर जानते हैं कि पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए एक लीडर को क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसकी बात को सुनना काफी नहीं है, बल्कि आपको उसकी बातों पर ध्यान देना होगा, ताकि बोलने वाले को ये एहसास हो कि उसकी बात को कोई सुनने के साथ साथ समझ भी रहा है। मामूली सी चीज दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि जब भी आप किसी के साथ कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपको एम्पैथी दिखानी होगी। एम्पैथी का मतलब है कि आपको सामने वाला इंसान कैसा फील कर रहा है उसकी समझ होनी चाहिए। आपको सामने वाले की करंट फीलिंग के हिसाब से उससे बात करना आना चाहिए। इस तरह जब आप दूसरे लोगों के साथ अपना सुख दुख बांटते हैं तो आप दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। अपनी टीम में आपको हमेशा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां लोग आपके पास आकर खुले मन से अपने मन की सारी बातें बता सके। लोगों को आप पर यह भरोसा होना चाहिए कि आप उन्हें किसी भी बात को लेकर जज नहीं करेंगे। एक बार अगर आप टीम के हर मेंबर को इतना कंफर्टेबल कर देंगे तो उसके बाद लोग अपने आप आपको अपने आइडिया, ओपिनियन, फीलिंग्स और फीडबैक देने लगेंगे। तो ये बात हुई एक लीडर के तौर पर अपने टीम मेंबर्स से अच्छा बॉन्ड बनाने की और बेस्ट लीडर बनने की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जब किसी टीम मेंबर से कोई गलती होगी और आप उसको डांट लगाएंगे। जरूर ऐसा होगा, और तब उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है कि आप पल भर में ही एक खराब लीडर न बन जाए। आइए जानते हैं। आपने अक्सर ये लाइन सुनी होगी कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में बेहिसाब गलतियां करता रहता है, यहां तक कि अगर कोई खुद लीडर है तब भी उसके हाथों भी गलती हो सकती है।
ऐसे में एक लीडर होने के नाते टीम के मेंबर से कोई गलती होती है तो उसे बहुत सावधानी से हैंडल करना जरूरी है। एक लीडर को गुस्से में कोई भी रिएक्शन देने के बजाय गलतियों का एनालिसिस करना चाहिए। किसी भी चीज पर इमोशनल होकर रिएक्शन देने के बजाय एक अच्छा लीडर हमेशा शांति से पूरे मामले को हैंडल करता है। अगर किसी चीज को गुस्से में देखा जाए तब किसी का भी दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर पाता और गुस्सा करने से टीम में पैन क्रिएट हो जाता है। वही अगर ठंडे दिमाग से किसी चीज पर सोचा जाए तो हमारा एनालिटिकल माइंडसेट काम पर लग जाता है और हम प्रॉब्लम की जड़ तक जा पाते हैं। अगर लीडर खुद गलतियों पर बात करने का प्लेटफॉर्म देता है तो टीम के बाकी लोग भी आगे आकर अपनी गलतियां बताते हैं और लीडर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ तब हो पाएगा जब आपकी टीम में क्रिटिसिज्म का कल्चर होगा, और क्रिटिसिज्म का कल्चर भी तब डेवलप होगा जब एक लीडर के रूप में आप खुद क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव नजर से देखें होंगे। कोई भी अच्छा लीडर क्रिटिसिज्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ज्यादा ध्यान देता है। क्रिटिसिज्म से घबराने के बजाय एक इफेक्टिव लीडर क्रिटिसिज्म में मौजूद जरूरी ओपिनियन पर ध्यान देता है और क्रिटिसिज्म को ग्रोथ, डेवलपमेंट और लर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी को उसकी गलती के लिए ब्लामे करने से आप उसे डिमोटिवेट करते हैं और इसमें ना तो आपका कोई फायदा है और ना ही उसका। ऐसे में बेहतर है कि जब आप किसी की गलती के बारे में सुने तो उस गलती के अंदर से भी कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश करिए। आपको दूसरों की मिस्टेक को एडमिट तो तुरंत कर लेना है, लेकिन क्रिटिसाइज जरा धीरे धीरे कीजिए। हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दीजिए, यानी आपके क्रिटिसिज्म में सिर्फ दूसरों की गलतियां निकालने के बजाय ऐसी बातें भी होनी चाहिए जिनका इस्तेमाल करके गलती को ठीक किया जाता सकता हो। तो इस तरह चाहे अपनी टीम के लोगों की सक्सेस को सेलिब्रेट करना हो या उनकी गलतियों पर फीडबैक देना हो, एक अच्छा लीडर ये दोनों ही रोल अच्छे से निभा लेता है। अच्छी लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट की लर्निंग तो हमने ले ली, लेकिन एक और लर्निंग है जिसके जरिए आप अपनी पर्सनैलिटी बेटर कर सकते हैं और अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। हम अक्सर ये सुनते हैं कि अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को डेवलप करो। अगर ऐसी हैबिट्स डेवलप करोगे तो सफलता मिलेंगे, अगर वैसी हैबिट्स डेवलप नहीं करोगे तो फेल ही होते रहोगे। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हैबिट्स होती क्या है। एक हैबिट आपके बार बार किसी काम को करने का अक्षेणन होता है। बस इसीलिए अच्छी है को डेवलप करने का मतलब सिंपल है। तो लाइफ में सही काम करते चलना है और साथ ही वो काम ऐसा होना चाहिए जिसे क्विकली चेंज ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से सुबह उठकर पहले ब्रश करते हैं, तभी कुछ खाते हैं। अब ये काम ही तो है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसे आपने एक बार अपना लिया तो आप बस इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम पास करना है तो उसके लिए अच्छा काम क्या हो सकता है। यही ना कि आप डेली उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स को एक डेडिकेटेड टाइम तक पढ़ें और फिर काम रोज करने लगेंगे तो वही आपकी हैबिट बन जाएगी और आगे चलकर आपको सफलता भी मिल जाएगी। तो इस तरह से अच्छी है हमें सफल बनाती और उनको आसानी से अपने गोल के हिसाब से डेवलप किया जा सकता है। हमने बीते एपिसोड्स में जाना कि कैसे अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके लोगों से बेटर कनेक्शन बनाया जा सकता है। फिर चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पर हो या पर्सनल लेवल पर, हैबिट्स भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने मन में ये बैठा लिया कि अब से मैं जब भी किसी से मिलूंगा तो हमेशा पहले उसके घर वालों का हाल चाल लूंगा और फिर कोई ऐसी बात कहूंगा जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए और फिर उसके बाद ही मैं आगे अपनी कोई बात शुरू करूंगा। तो जब आप ये काम बार बार करने लगेंगे तो वही आपकी हैबिट बन जाएगी और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होने लगेगा, जिसके चलते आप मिलने वाले लोगों से अच्छे कनेक्शन बना पाओगे और आपको इन हॉबिट्स को टाइम टू टाइम पॉलिश करके चमकाते भी रहना है। कहने का मतलब है कि यह ध्यान रखना है कि कभी भी इन हैबिट्स को परफॉर्म करना मिस ना हो, या फिर आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे आपकी हैबिट्स इंप्रूव होती रहे। जैसे कि हमने अभी सुबह ब्रश करने का लिया था, तो अब कुछ लोग रात में भी ब्रश करने लगे हैं ताकि वो अपने टीथ को और हेल्थी रख सके। तो किया ना उन्होंने अपनी हैबिट्स को पॉलिश और बनाया अपने आप को और बेटर। इस तरह से आप हर तरह के हैबिट्स के साथ कर सकते हैं। तो हमने जाना कि कैसे अपने हर छोटे बड़े पर्सनल और प्रोफेशनल गोल को अचीव करने के लिए किए जा रहे काम को ही हमें हैबिट्स बनाना होता है और फिर उन्हें टाइम टू टाइम पॉलिश करना होता है, यानी कि बेटर करना होता है। और इसी लर्निंग के साथ हम आ गए हैं इस शो के एंड पर। लेकिन आपको प्रोसेसर एंड नहीं हुआ आपका काम, तो अब शुरू होगा जब इन लर्निंग को खुद पर अप्लाई करेंगे और इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो चलिए एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम से मिक्स अप होकर दिमाग से गायब ना हो जाए। इस वीडियो में हमने सबसे पहले समझा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ऐसा क्यों कहा जाता है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि कैसे हम किसी से भी मिलते वक्त बिहेव करें, फिर चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पर हो या पर्सनल लेवल पर हो।
हम अच्छे से उस व्यक्ति से बात करके उसके मन में अपने लिए एक पॉजिटिव इमेज बना सकते हैं। यही तरीका हमें एक अच्छा लीडर बनने में भी कैसे मदद कर सकता है, तुमने ये भी जाना। लेकिन इन सब लर्निंग्स को प्रॉपरली अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमेशा अपनी रियल पर्सनैलिटी को शो कर। एग्जाम्पल के लिए ये नहीं कि अगर हम किसी से मिल रहे हैं और वो व्यक्ति फाइनेंशियल हमसे बेटर हैं तो हम भी उसके सामने खुद को पैसे वाला दिखाने की कोशिश करें, या फिर ये नहीं कि कोई व्यक्ति हमेशा बढ़ा चढ़ा कर अपनी बातें बताता है तो जब हम उससे मिले तो हम भी वैसे ही बिहेव करने लगे। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब किसी से मिलते हैं और देखते हैं सामने वाले व्यक्ति का नेचर तो बहुत अकड़ू टाइप का है, तो चलो मैं भी अब इससे ऐसे ही बात करूंगा या कल करूंगी नहीं। ये सब गलत है। कई टैलेंटेड लोग जिंदगी में बस इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट करना नहीं आता। और तो और आपने ऐसे भी कई लोग देखे होंगे जो दिल के तो बहुत साफ होते हैं, लेकिन किसी के सामने क्या बोलना है, कैसे बात करनी है, ये उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता, जिसकी वजह से अच्छे होने के बावजूद भी उनकी इमेज लोगों के सामने खराब ही रहती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी रियलिट्स को लोगों के सामने रखना है और बस जो तरीके इस शो में बताए गए हैं उनको फॉलो करते हुए खुद को बेहतर बनाते जाना है। उम्मीद है कि आपको इस शो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए बुक बाइट्स AI को।